बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज भी हम कोरोना वायरस, इससे मुतासरा अफराद, इससे बचाव की तदाबीर और हुकूमती हिकमत अमली के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये वायरस अब दुनिया के 194 यानी 194 ममालिक में से 176 ममालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो 326 हैं। नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है। 2 अमवात भी हो चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मर्दान में, और के रहने वाले सादत खान साहब जिनकी 50 साल उम्र थी, अल्लाह उन्हें उनकी मगफरत करे, और हंगू के 36 साल अब्दुल फतेह साहब, उनकी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में कल डेथ हुई। अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत करे। हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं कि इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, टेस्ट भी किए जा रहे हैं, और जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी देखा जा रहा है। इस हवाले से ज़रूर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह अब चूंकि पाकिस्तान में इसका स्प्रेड आ गया है, इसका फैलाव है, और आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि मज़ीद जो ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं वो आएंगे और उनकी तादाद आएगी, क्योंकि जब ईरान की फिगर्स हम पढ़ते हैं तो जो फिगर्स मीडिया के थ्रू हमें मिलती हैं तो वहाँ तो बहुत ही भयानक सूरत इसने अख्तियार की हुई है, और अमवात की शरह जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और चूँकि हमारे यहाँ भी जो आज पंजाब में 78 जो पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के मुताबिक जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं, 60 वो लोग हैं जो ज़ायरीन थे वो आए, तो मेजॉरिटी वो अब इस वक्त कैरियर्स हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो मामले खसूसी बराए सेहत हैं, उन्होंने बताया ये covid.gov.pk, इसके थ्रू अगर आपको फिगर्स देखनी हो, इससे मुतल्लिक मालूमात लेनी हो और जो सूरत हाल उसका जायज़ा लेना हो, तो आप इस covid.gov.pk वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, चूँकि अब हमने, हमारा टैग लाइन नहीं होना चाहिए कि हमने इसको मिलकर इसका मुकाबला करना है, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चूँकि सिंध में स्प्रेड सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने अच्छी बात की कि इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं है बल्कि मिलकर इसको लड़ने का वक्त है। अगरचे सिंध ने तो लॉकडाउन किया हुआ है 15 रोज़ के लिए, उन्होंने सजेशन दी कि इफ़ाक भी करे, लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौम से खिताब में बात कर चुके हैं कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकती हमारी मईशत कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएँ। हाँ, हम उन एरियाज़ को पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग करें, पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएँ, जो कि हिफाजती तदाबीर बताई जा रही हैं। पार्लिमानी कमेटी बनाने पर भी बात हुई जिसमें हुकूमत और अपोजिशन होगी, और इस हवाले से वो भी अपने ओवरसाइट देंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनका तौर मैं आपसे करा देता हूँ। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। आपका बहुत शुक्रिया अनवारुल काकड़ साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर शाजली मंजूर साहब बड़े मारूफ इस्लामाबाद के डॉक्टर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और ज़ाहिर बात है लंग्स का, ट्रेकिया का, इसमें बड़ा अमल दखल होता है। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, यू स्पेशली मेड इट टू आवर शो। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, तर्जुमान हुकूमत पंजाब की। चूँकि अब पंजाब में भी DG खान और मुल्तान में भी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, तो मुसर्रत चीमा साहिबा से जानेंगे कि वहाँ जो मतलूबा मेयार है उसको कैसे बरकरार रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू शर्मिला फारूकी साहिबा जो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रही हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर सूबाई असम्बली हैं सिंध से। सिंध की हुकूमत ने अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ भी हो रही है, मजीद भी हम सब ने काम करना है, उनसे सिंध के हवाले से हम जानेंगे। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। अनवारुल काकड़ साहब, सर आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर बात है तफ्तान का में आप लोगों ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी दी, उसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, उस बहस में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आज ये पता चला है कि मजीद ज़ायरीन भी आएंगे, और रास्ता वही है तफ्तान से होके, अब वो कुछ अरसा वहाँ रहेंगे, उसके बाद अपने अपने सूबों में जाएंगे। बलूचिस्तान में भी नए केसेस आ रहे हैं, जाम कमाल साहब भी इस हवाले से इकदाम उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इंटर प्रोविंशियल उस पर भी बैन लगाया, विद इन सिटी भी ट्रांसपोर्टेशन पे, तो आप समझते हैं कि अब बेस्ट यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, पर्सनल हाइजीन को बरकरार रखें, क्योंकि इसका और मुकाबला तो इसी तरह किया जा सकता है, और तो कोई ऐसा हल इस वक्त नहीं है मेडिकल साइंस में। अनवार, आपने बहुत शुक्रिया सबसे पहले बुलाने का। दो चैलेंजेस हैं। एक है ट्रांसमिटेबिलिटी, कि इसने ट्रांसमिट ये बड़ी तेज़ी से होता है, उसको कैसे रोकना है। उसके हल जो अभी तक पास्ट इस फैमिली के वायरस के जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, उसके तहत जो प्रैक्टिसेस हैं वही रिकमेंड किए गए हैं। ये कोई स्पेसिफिक COVID-19 के अभी तक कोई साइंटिफिक डाटा या एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ये
अगर आप करेंगे तो इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा होगी। ठीक। उस पास्ट अजम्पशंस को रिकमेंड किया गया है जो कि लग ये रहा है पैटर्न से कि वो इफेक्टिव है। वो क्या है? क्वारंटाइन करना, कंटेन करना, फिजिकल कांटेक्ट जो है उसमें डिस्टेंस पैदा करना, और बार जो बार हाथ लार्ज धोना। गैदरिंग्स है, हाइजीन रखना, लार्ज गैदरिंग्स में अवॉइड इसलिए करना कि जूं ज्यादा कांटेक्ट होता है तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एज अ रिजल्ट जो उसको ट्रीट करने का इशू है उसमें जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं लोगों की, मिसमैनेज डायबिटीज है, कार्डियक कंडीशन है, और ऐसी खतरनाक किस्म की जो डिजीजेस कुछ लोगों को हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल है। यस। जो दूसरे लोग हैं उन पे एक माइल्ड इम्पैक्ट आता है, और उस माइल्ड इम्पैक्ट के तहत वो विद इन 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज मुख्तलिफ है, वो रिकवरी की तरफ माजरत। ये फिर डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, जो हंगू का, उनकी तो उम्र 36 साल थी। मैं अब देखिए ना, मैं डॉक्टर साहब यकीनन बेहतर बता सकते हैं, और वो 50 साल उम्र थी। मैं यही अर्ज करूं, मैंने उम्र का इसलिए जिक्र नहीं किया, मैंने मेडिकल कंडीशंस का जिक्र किया है। हमें नहीं पता कि वो किस किस्म, उसकी कार्डियक सिचुएशन क्या थी। ठीक। यंगस्टर्स में बाज औकात जो कार्डियक इश्यूज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, और वो बड़े ज्यादा फेटल होते हैं। जो निस्बतन ज्यादा उम्र के लोगों के कार्डियक इश्यूज होते हैं वो शायद इतने ज्यादा फेटल नहीं होते हैं। मैं एज अ लेमैन मुझे पता है। अच्छा, फिर बुनियादी बात की तरफ आते हुए, हमने एक तो क्वारंटाइन करने का जो प्रैक्टिस थी, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, उसको समझना है कि हमने क्या किया और लोग क्या मिसपरसेप्शन क्रिएट हो रही है। देखिए, कुम अगर किसी को पता हो, तफ्तान से 1400 किलोमीटर के फासले पे। 1400 जो कि एपिसेंटर इस वक्त कुम, जो कि एपिसेंटर है। अब उस 1400 किलोमीटर के फासला जो तय हुआ है, जितने जायरीन हैं, ये कोई 6000 इंडिविजुअल्स नहीं है जो वेस्टर्न टूरिस्ट की तरह हॉलीडेज पे गए हैं, एक एक आदमी है, कपल है, और वो चले गए वहां पे। ये फैमिलीज हैं, ये दोस्त हैं, ये एक महल्ले के रहने वाले हैं, ये एक कम्युनल बॉन्ड है उनके बीच में, तभी ये इतना बड़ा सफर उन्होंने रिलीजियस टूरिज्म का, लिहाजा इनको अलग नहीं रखा जा सकता। ये नहीं, एक तो अलग रखा जाना या न रखा जाना तो दूसरा फेज है। ये पहले फेज में इकट्ठे थे, ज्वाइंट थे। जब ये वहां पे वायरस ने इनको कैच किया है, एक्वायर किया है, तो एक ही बस में थे, ये रास्ते में रुके हैं, 1400 किलोमीटर में इन्होंने खाना खाया होगा, कहीं चाय पी होगी, एक दूसरे के साथ क्या 6 फीट का जो डिस्टेंस है विद इन अ बस वो मेंटेन हो सकता है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हमने जंप कर लिया इस अजम्पशन पे, हमें कोरोना वायरस की अभी तक कम्युनिकेशन का नहीं पता कि हाउ डू दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि यार लेट्स वेट टिल द ईरानियन बॉर्डर, वी विल नॉट ट्रांसमिट, एज सून एज वी गो टू तफ्तान देन वी विल ट्रांसमिट। ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ है जो कि दुरुस्त नहीं है, जो कि गलत है। ओके, मैं इसमें दोबारा लौट के एंटर होते हैं। ठीक है, पिलग्रिमेज आ गए हैं, हमारे पास रिस्पांस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस ये था कि यू हैव अ डिजर्टेड मोर और लेस प्लेस लाइक तफ्तान। हम कोई बहुत अच्छा काम सिंध हुकूमत ने किया, हमें जितना उनको अप्रिशिएट करें ताकि और मजीद बेहतर करें, लेकिन उनके पास जो फैसिलिटीज हैं वो सिटीज और टाउन्स की फैसिलिटीज हैं, जो कि वो भी नाकाफी हैं। सक्खर है, नवाबशाह है, मुल्तान है, डीची खान, तफ्तान इज नॉट लाइक दैट सिटी। वो इसलिए नाकाफी है कि अमेरिका में नाकाफी है, इटली में नाकाफी है। तो अब आप उसको अगर जब कंपेयर करेंगे तफ्तान से, तो तफ्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है, नाकाफी नहीं है। हमने स्क्रैच से स्टार्ट लिया। अच्छा, जब स्क्रैच से आप स्टार्ट लेते हैं, उन फैमिलीज को जो स्लीपिंग फैसिलिटी फॉर 14 नाइट्स देनी थी, क्या करते? वी कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग इन एंड कंक्रीटेड बिल्डिंग, तो हम 14 दिन में खड़ी करने से रहे, तो वी पिच्ड टेंट्स। उन टेंट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। Women and children are very vulnerable in such situations. वायरस की जो इन्फेक्टेड है वो तो अपनी जगह पर एक चैलेंज है, और उसके साथ जो समाजी बुराइयां हैं वो जुड़ी हुई है। ठीक है। डार्कनेस से लोग फायदा उठाते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द टेंट्स हुई वहां पर, जिसको एफसी ने और आर्मी के जवानों ने वहां पे और पीडीआर के लोगों ने, लेकिन उसमें जो वीडियोस आ रही हैं वो वॉशरूम्स का, वो गंदगी, एक तो वो अनवेरिफाइड वीडियोस हैं जिसको मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगा। काइंडली डोंट पिक ऑन द सोशल मीडिया वीडियोस।
हमें पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी फैसिलिटी। एक आदमी है वो वीडियो बना रहे हो, वो कह रहे हैं मैं तफ्तान में हूँ, फलानी जगह पे हूँ, या ये हो रहा है। लेकिन अब लेसन नहीं है कि जब नया दस्ते अब आएंगे उसमें बेहतर इससे फैसिलिटी। एक तो यकीनन ये लेसन है, लेकिन साथ में ये लेसन भी है कि इंफॉर्मेशन रियलम में अनवेरिफाइड जो वीडियोस हैं, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लीज उसको अवॉइड। ठीक है शादी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अब तक ये क्या, चूंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमें आया कि जी जो वनरेबल वो लोग होते हैं जो मुअम्मर होते हैं और जिनका लंग सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत वो कमज़ोर होती है। लेकिन ये जो 2 पाकिस्तान में डेथ्स हुई हैं ये तो निस्बतन पाकिस्तान के लिहाज से भी यंग एज में आते हैं, 50 एंड 36। और बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और अपने आप को कैसे इससे सिक्योर कर सकते हैं अगर हम कर पाएँ तो? इसमें तो बेसिकली फैलता तो ये कंटेजियस, इज वेरी हाईली कंटेजियस देन सार्स। जो सार्स आया था उससे ये हाईली कंटेजियस है, लेकिन इसकी जो डेथ्स हैं या अमवात होना जो है वो उससे काफ़ी कम है। तो जो फिगर्स आ रही हैं, जो सब आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया और दुनिया में, क्योंकि अब तो ये इमरजेंसी है, WHO ने लगा दी है, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी है, तो उनके जो स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ें, और अभी एक 2 जर्नल्स में, अमेरिकन जर्नल्स में ये डाटा आया था पेशेंट्स का, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि 85 to 90% ऑफ द पीपल दे रिकवर, ओके, कम्प्लीटली रिकवर। 4-5% जो होते हैं वो उसमें क्रिटिकल हो जाते हैं, बट दे ऑल्सो रिकवर। और जो लोग मरते हैं उनकी तादाद 1% है। सो मतलब बातों से हमारे लोग डर रहे हैं, और सोशल मीडिया, काकड़ साहब कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फियर भी है इसका। और वैसे आपने कहा कि हमने इसको फाइट करना है। इन्फ्लुएंजा से मेरे ख्याल पिछले साल 2-2.5 लाख लोग शायद मर गए होंगे दुनिया में, तो वो भी तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन भी था। लेकिन जिस तरह 176 मुल्कों में है, लॉकडाउन हो गए, ये चूंकि पैंडेमिक की तरह से है, दुनिया में है, तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो फिर, हाँ, क्योंकि आपने कहा 200 ममालिक में आ चुका है, 176 में। तो इन्होंने जिस तरह बात की कि इतना बड़ा हजूम आप ला रहे हैं, ठीक है, और वो अपने इकट्ठे रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि इट्स हाईली कंटेजियस। ये 5-6 दिन आपके हलक में रहता है जरासीम, और आप उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। बाय द टाइम गुजरता है, अब जिस तरह ये काकड़ साहब बता रहे हैं, ये जब किसी भी आप पिलग्रिमेज पे जाते हैं, चाहे वो उम्रा है, चाहे ज़ियारात पे जाते हैं, तो ये बहुत एक एग्जॉस्टिंग इवेंट होता है जी, ठीक है ना। चलते हैं, नींद का नहीं पता, खाने का नहीं पता, तो उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों और चाहे जवान हों, ठीक है ना। जिस तरह अब ताफ्तान तक वो पहुंच गए हैं, और अब वो डीजी खान या आप जो जगह बता रहे हो वो पहुंचे होंगे, तो उनकी क्या हालत हुई है, इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। तो काकड़ साहब कह रहे हैं कि उनको हार्ट की बीमारी, वो मेरा नहीं ख्याल कि हर एक को हार्ट की बीमारी होती है, तो यंग लोगों का जो मरना है ना, उसमें ये चीज़ शामिल है। जाहिर बात, वो इतना लंबा सफ़र करके गया, तो इतना तो उसको बीमार नहीं था कि वो चले गए और आ गए, हो सकता है अंडरलाइंग हो, लेकिन ज़्यादा बीमारी जो हिट करती है वो बच्चों में और ये बूढ़े लोगों में, या जिनको मेडिकल कंडीशंस होती है, हार्ट, लंग, किडनी। तो सोशल आइसोलेशन इसका सोशल आइसोलेशन है। जैसे आप लोग बातें कर रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा अरसा हटा के रखें, इन्होंने कहा जी हमने उनको क्वारंटीन कर दिया, अब उस पर आप शोर मचाते रहें, उसे कहिए हमने तो नहीं रहना टेंट में, हम टेंट तोड़ के निकल जाएंगे। आपने अपने आप को भी बचाना है, और जो आपसे लोग मुंसलिक हैं उनको भी बाद में बचाना है। तो जैसा हम उम्र से है, हमें बुखार या हमें गला खराब और फ्लू हो गया, तो हमने अपने बूढ़े लोगों को, अपने माँ बाप को बचाया, हम नहीं जाते थे उनके पास। तो उसका ये मतलब नहीं है अगर आप 2 हफ्ते रह लेंगे, आपने इतना अर्सा वहाँ गुजारा है, तो आपने ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया जो अपने साथ लोग थे, बल्कि जहां आप जा रहे हैं उस कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट आप सेकंड उनकी काउंसलिंग भी हो जाए। मैं शमीला साहब आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि सिंध में इसका स्प्रेड जो है वो ज्यादा अब तक की इतलात के मुताबिक है, और 200 से ज्यादा जो है तादाद तजावज कर गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अच्छे इकदाम आप लोग उठा रहे हैं और उसकी तारीफ भी हो रही है। बताइएगा क्या इस वक्त मजीद और इकदाम जहन में है? ये जो लॉकडाउन का ऑप्शन है, और 15 रोज के लिए कराची और पूरे सिंध में आप लोगों ने, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, दफातर हैं, स्कूल तो खैर पूरे पाकिस्तान में 5 अप्रैल तक बंद है, उन्हें सब बंद रखा है। आप समझती हैं इन मेजर से, क्योंकि इसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। मैं कराची की शाराएं देख रहा था, लोग कहते हैं यहां पर जी बड़ा बिजनेस होता था, अब बिजनेस नहीं हो रहा, दुकानें बंद है, यही इसका वाहिद रास्ता है, लेकिन एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है।
इसको यही अब बेस्ट वे फॉरवर्ड है इसको फाइट आउट करने का? शर्मिला फारूकी साहब। शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक, अब ये एक आलमी वबा है जिसने तकरीबन पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि ये काफी अरसे बाद आया और इतना भी बाद में नहीं आया, तकरीबन जो पहला केस पाकिस्तान के अंदर आया वो 26 फरवरी को था। एटलीस्ट कराची के हवाले से मैं ये बात कर सकती हूँ, एंड दैट वाज द फर्स्ट केस। उस वक्त जाहिर बात है क्योंकि हम देख रहे थे चाइना के हवाले से, फिर अमेरिका के हवाले से, इटली और फिर स्पेन, तो हमें एक आइडिया था। फिर क्योंकि हमें पता था ईरान में भी है और हमें ये भी मालूम था कि ईरान में हमारे ज़ायरीन भी गए हुए हैं और उन्होंने वापस भी पाकिस्तान आना है, तो ये अंदाजा तो था कि कहीं ना कहीं से ये ट्रांसमिट हो के पाकिस्तान तो पहुंचेगा। अच्छा, ताफ्तान में जब इन लोगों को रखा गया तो अभी सेनेटर साहब तो बता रहे थे कि जी वो 1400 किलोमीटर दूर है और ऐसा है वैसा है फलां। देखिए, रियासत के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। आप अगर वहां पर कोई 5000 ज़ायरीन आए थे, आप 5000 टेंट लगाते थे, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो एनडीए में है पाक फौज, इससे बड़े बड़े क्राइसिस जो है उन्होंने डील किए हुए। आपको याद है जलजला जो आया जी, इससे बड़े बड़े क्राइसिस डील किए। ये तो सिर्फ यहाँ पर खुदा ना खासा कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ लोगों को अलग अलग क्वारंटाइन की एक कैफियत के अंदर रखना था। आप वहां पर डॉक्टर्स की टीम्स बुला लेते, आप वहां पर पाक फौज के लोग बुला लेते। देखिए, उनका मेडिकल कोर भी है, उनका इंजीनियरिंग कोर भी है। अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो ये मदद हो सकती थी। उनको अलग अलग रखने का मकसद ये था, देखिए बस में आना, साथ खाना बैठना, शायद ट्रांसमिशन हो रही थी, लेकिन उस ट्रांसमिशन को रोकने का एक वाहिद तरीका ये था कि जल्द अज जल्द जब आप ताफ्तान उनको लेकर आए तो आप उनको अलग कर दें, बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर ले जाएं। वो वहां पर नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी गलती हो गई है वहां पर, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। अब उसके ऊपर रोना या उसके ऊपर अफसोस करना, वो वक्त गुजर चुका है जी। वो जब वहां से सिंध के जो ज़ायरीन थे वो जब आए बैच वाइज, उससे पहले हमें अंदाजा था कि ये इनमें से बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव होंगे। हमने यहाँ सखर में जो लेबर कॉलोनी के अपार्टमेंट्स थे तकरीबन कोई 2000 के करीब, हमने वहां पर इनकी अरेंजमेंट्स करी और वहां पर इनको क्वारंटाइन के अंदर अलग अलग एक अपार्टमेंट में रखा। और ये जैसे जैसे ज़ायरीन आ रहे हैं, इनके टेस्ट हो रहे हैं, ये इनमें से कुछ 50% ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। हमारे यहाँ माशरती दूरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम समझते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, अपने दोस्त अहबाब का, कुछ नहीं तो फ्लू की तरह है, पैनाडोल आइबुप्रोफेन खा लेना सही हो जाएगा। लोगों को अंदाजा नहीं है, लोग समझते हैं नहीं। फिर बहुत सी ये हमारा, हम मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है कि जी जिंदगी मौत, बीमारी, सेहतियाबी, अच्छा है बुराई अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि एहतियात बहुत जरूरी है। और एहतियात करने के लिए ही हमने ये सेमी लॉकडाउन किया है कि हमने दफातर, हमने स्कूल, सबसे पहले स्कूल्स बंद हुए, ये तमाम चीजें हमने बंद करना शुरू करी क्योंकि लोग उसी तरीके से मेल मिलाप कर रहे थे, शादियां हो रही थी, दावतें हो रही थी, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे थे जैसे कि कुछ नहीं होगा। और कराची में इसकी तादाद बढ़ने लगी, सखर के जो ज़ायरीन थे उसकी तादाद बढ़ने लगी। और फिर आपने देखा कि पंजाब में, बलूचिस्तान में और केपीके में ये केसेस आने शुरू हो गए। अब देखिए, इस वबा को रोकने का, इसको डिफीट देने का, इससे जंग लड़ने का एक ही तरीका है कि आप जो है ये जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है इसको प्रैक्टिस करें और इन स्पिरिट प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत से लोगों को सुना कि जी हम घर बैठ गए, परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी है अनवार साहब, बिल्कुल परेशानी है। ये बहुत एक तकलीफ का मसला है। डेली वेजर्स हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, वेटर्स हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन हमें इन लोगों को बचाना भी तो है ना। हमें जितना ये बढ़ता जाएगा, हमारे पास उतने वसाइल नहीं है कि हम इन सब लोगों को ट्रीट करें। हम लोगों को मरने पे तो नहीं छोड़ सकते। ठीक बात है। हमें ये इक़दामात लेने हैं। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर अब ये शुरू किया है कि तकरीबन को 2 मिलियन लोगों को वो फ्री राशन देंगे 1 महीने का। जो लोग घर बैठ गए हैं, पेड लीव पे चले गए हैं या जिनको ले ऑफ कर दिया है फिलहाल के दफातर नहीं आए,
या आप रेस्टोरेंट्स में नहीं आए, पार्क्स के लोग हैं, फला लोग हैं, ये वो क्लास है जो सुबह घर से निकलते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, वापस घर आते हैं तो अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर खुदा ना खास्ता मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं आए और अगर हम टोटल लॉकडाउन के अंदर चले गए तो हालात इससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको मालूम है कि जो कराची में एक्सपो सेंटर है, इट्स अ ह्यूज एक्सपो सेंटर, उसके अंदर उसको एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है विद 10,000 बेड्स। ये हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि खुदा न खास्ता, क्योंकि अस्पतालों में तो इतनी जगह नहीं कि आप क्वारंटीन वहां पर बनाए, आइसोलेशन वार्ड्स बना दे, वो ऑलरेडी मरीज हैं और ना ही सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान में इतने अस्पताल हैं कि इन लोगों को अकोमोडेट कर सकें। सो हम इस प्रोएक्टिव अप्रोच से चल रहे हैं। यहाँ पर हमें इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा, लेकिन एक जो अहम चीज है वो ये है कि वफाक की तरफ से हर हाल में, हर सुबह को, चाहे वो सिंध हो, चाहे कितना ही काम सिंध कर रहा हो, बेहतरीन काम कर रहा हो, अगेन हमें वफाक की मदद की जरूरत होगी एज फार एज टेस्टिंग किट्स आर कंसर्न। क्योंकि देखिए इसको रोकने का तरीका ये, आप टेस्ट करते जाएं, रैंडमली टेस्ट करें। अभी तो टेस्ट उन लोगों के हो रहे हैं जो बाहर से आए हैं पिछले 15 दिन में, या किसी को खांसी नजला जुकाम है और उसका कांटेक्ट हुआ है उन लोगों से, या जो जायरीन आए हैं। लेकिन इसको रोकने का तो दुनिया भर में एक तरीकेकार है, जो बहुत सारे मुमालिक हैं। मैं जरा मुशर्रफ साहब से भी जान ले, तो आपने सिंध हुकूमत के बताया, हुकूमत पंजाब का वर्जन भी ले लेते हैं। मुशर्रफ साहब बताइएगा, जाहिर सी बात है डीजी खान में तो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और अब मुल्तान में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया वहां पर जो जायरीन है उनको वहां पर ठहराया जाएगा। आप पंजाब हुकूमत की अप्रोच के हवाले से बताइएगा, कितने प्रोएक्टिव हैं। कल वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि आप लोग भी एक फील्ड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। आपके पास ये तमाम जो चीज़ें चाहिए, डायग्नोस्टिक किट्स मौजूद हैं, मास्क मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है, और जो क्वारंटाइन के हवाले से कुछ सवालात तफ्तान में उठे, उस लेसन को लर्न करते हुए मुल्तान और डीजी खान में उस मयार को बरकरार रखा गया है। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मे बी देयर इज सम ऑडियो इशू यहाँ पे, तो मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई है सवाल की उसके हिसाब से, या मैं अंदाज़ा लगा के आपको अपनी जो क्वारंटाइन का जो हमारा सारा प्रोसीजर है, जो सीएम पंजाब ने सारे स्टेप्स लिए हैं, वो मैं आपके गोशगुजार कर देती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। बेसिकली आपको पता है कि जायरीन आगे जो नहीं खे पा रही है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो अब चूंकि ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं रहा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया हुआ है, तो अब पंजाब हुकूमत ने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनफ तादाद के अंदर हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर हमने तरतीब दे लिए हैं, बिल्कुल WHO की हदायत के मुताबिक, एंड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें सीएम साहब चूंकि खुद इस सारे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। येस्टरडे जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके आए थे तो सीएम साहब भी वहां पे थे। हमने एक जी फैसिलिटी मुल्तान के अंदर लेबर कॉलोनी में 3000 बेड्स की नहीं, अलग से रूम्स, ये एक लेबर कॉलोनी थी जिसको हमने आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके साथ मुल्हिका हमने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन का हॉस्पिटल भी मुरतब किया है कि अगर जो क्वारंटाइन के अंदर हमारे कुछ जायरीन होंगे, अगर उनमें से कोई सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं तो हम उनको वहीं करीब वाले हॉस्पिटल में हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। अगली जहां तक रह गई बात, अगली जो बात रह गई उसमें हमने उसके अंदर हमने फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और लाहौर के अंदर और पिंडी के अंदर हमने क्वारंटाइन के सेंटर्स मुरतब किए हैं। और चूंकि आपको पता है कि 3000 स्टूडेंट्स एंड 2000 जायरीन की एक लॉट आ रही है, तो उसके लिए हमने कोई 6000 से ऊपर की कैपेसिटी क्वारंटाइन के लिए तैयार की है। बेसिकली मेन फोकस क्वारंटाइन पे इसलिए है कि जो जायरीन वहां से आ रहे हैं, इस बात का खदशा है कि चूंकि ईरान के अंदर जो सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को पेश नजर रखते हुए हम मेन फोकस अपने जो जायरीन है, पहले तो हम उनको वहां पे उनका क्वारंटाइन प्रोसेस बिल्कुल अगर सही SOPs के तहत हम करेंगे तो होपफुली चांसेस हैं कि हम वहां से कोई भी सस्पेक्टेड या कोई कंफर्म्ड केस हम अपने बाकी पॉपुलेशन के साथ उनको हम कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। जहां तक रह गई
बात हमारे जो हॉस्पिटल की अरेंजमेंट है तो वो भी हमारी तैयारी पूरी है। उसकी वजह यह है कि 3 मार्च को जो सबसे पहली किसी भी प्रोविंस ने एक कैबिनेट तश्कील दी थी ऑन कोरोना वायरस, वो भी पंजाब ने इनिशिएटिव लिया। अब हम कोई 1000 बेड पे मुश्तमिल एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने जा रहे हैं और वो होली सोली कोरोना पेशेंट को डील करेगा। फिर हमने 3 बड़े हॉस्पिटल्स मुख्तस किए हैं जिसमें सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स आएंगे। लाहौर में PKLI एंड तैयब उर्दगान मुजफ्फरगढ़ में एंड देन पिंडी में हमने एक हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं कंफर्म केसेस वो जाएंगे। चलिए आपने अच्छा कि आपने सारा बता दिया। 500 बिस्तरों पे मुश्तमिल टीचिंग हॉस्पिटल के जो हमारे वहां पे हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाई हैं और कोई 500 टीचिंग हॉस्पिटल एंड के बेड्स पे मुश्तमिल और 300 हमने हमारे जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हमने इतने बेड्स पे मुश्तमिल। चलिए आपने मुसर्रत साहब दोबारा लौट के एक मैं छोटा सा वक्फा लेना है। मैंने आपका तमाम जो सिंध पंजाब और बलूचिस्तान में जो अरेंजमेंट्स उस वाले से हमने बात कर रहे हैं। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और कोरोना वायरस हमने डरना नहीं लड़ना के स्लोगन के तहत हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये जानेंगे। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। अनवर काकड़ साहब मैं आपसे भी अब जाना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है अब नहीं खेप आ रही, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब अभी कह रही हैं ज़ायरीन आएंगे और अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बात है वो एक मजहबी अपने काम के हवाले से गए थे और अब उन्होंने वापस आने, वो पाकिस्तानी हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं आ सकते। अब हमने करना ये है कि उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है, उनकी टेस्टिंग करनी है ताकि ये जो फैला ये मजीद ना फैले, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर शाजली साहब कह रही है ये फैलता बड़ी तेजी से है, सार से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। अच्छा, मैं फिर डराना नहीं चाहता हूँ, जितनी भी कोशिशें कर लेना फैलेगा ये जरूर, ये कम फैले ये हमारी हाँ, ये अचीवमेंट होगी। देखिए ये देखिए चाइना में अब केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे कि जनाब, और कब जब उनकी 6 महीने की 3 महीने की 4 महीने की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, चाइनीज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, लोगों ने सर जोड़ा तब जाके उन्होंने अचीव किया। आज कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ चाइना में। कप्तान की क्रिटिसिज्म से ये नहीं अचीव होगा। मैं फिर आपको मुद्दबाना गुजारिश करता हूं आपके सामने, हमने क्या किया वहां पर, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अब क्या करेंगे ये सोचिए, ये बताएं सर। आप पहले वो जब तक नहीं समझेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम आगे क्या करेंगे। हमने ये किया कि वहां पे लोगों को क्वारंटाइन करके उनकी स्क्रीनिंग हुई। टेस्ट किट्स पाकिस्तान में 6000 नहीं थे कि आप सबके सबको टेस्ट करते। कितने सच है, हमें छोड़ दे, आपके पास कितने हैं, मैं लोगों को डराऊं? नहीं है आपके पास। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे चैलेंज कर रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? जब आपके पास तो जो और आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आप फिर मेरी अर्ज सुन लें, जब टेस्ट किट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पानी पिला के तो आप नहीं उनको टेस्ट कर सकते कि पानी पी के जरा बताएं कि आपको कोरोना है या नहीं है। आप यही कर सकते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक है और दूसरा प्रॉब्लम इसका ट्रांसमिशन का है। जो ही सिम्टम आते हैं उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि जो किट्स आपके पास अवेलेबल है उनकी एप्लीकेशन आप स्मार्टली करें, इफेक्टिवली करें, जाया ना हो टेस्ट किट्स। ठीक, सिम्टम आने वालों को लाजमी करें और जब वो पॉजिटिव हो जाए उनको फिर कंप्लीट आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में ले जाते हैं। ठीक, राइट। दूसरा जो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 3 सूबों को फायदा हुआ, कि हमने एक ट्रैक्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैंड ओवर किए हैं तमाम 3 सूबों को। जो अफराद दूसरे सूबों से थे, उन सबको, जो सिंध का थे, जो पंजाब के, प्रोवाइड करके वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो हुकाम सूबाई थे, सिंध के थे, पंजाब के थे, उनको हैंड ओवर किए हैं विद अ लिस्ट कि ये 200 आदमी, ये इनके नाम, ये लोग हैं, ये बसेस में बैठे हुए, ये इनके एड्रेसेस है, अब इनको आप मैनेज करें। अगर खुदा न ख्वास्ता ये काम हमने ना किया होता और ये जनरल पॉपुलेशन में मिक्सअप होते तो इसकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी थी वो तो एक्सपोनेंशियल वो
एक्सपोनेंशियल होती है और मेरे ख्याल कह रहे में एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए कि मजीद इन कामों को हम ठीक करें। आज बिलावल साहब ने, मैं समझता हूं, अपनी जिंदगी की खूबसूरत तरीन तकरीरों में से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से एक की है, और वो क्या थी? उन्होंने कहा यार वील हैव आवर फाइट्स लेटर ऑन, लेट्स फाइट कोरोना। यस, हम तनकीद को अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे से पीछे करके छोटी छोटी चीजों को भी बस तामीरी तनकीद होती है ना कि उससे बेहतरी का पहलू निकले। तनकीद ये है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजूंगा, बाकी पार्टियों को भी ये कहना चाहिए, ठीक, हमें भी कहना चाहिए, पीटीआई को भी कहना चाहिए, पीएमएलएन को भी कहना चाहिए। उन्होंने लीड ले लिया, क्रेडिट गोज टू हिम, बाकियों को फॉलो कर लेना चाहिए, फॉलन, क्योंकि अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, जाने के साथ वहां पे वैनिटी का शिकार ना हो, खुदनुमाई के शिकार पार्लियामेंटेरियंस ना हो, जलसे ना शुरू कर दें। ठीक, जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल है उसको ना कॉम्प्रोमाइज कर दें। ठीक, आप ऐसे टूल्स के साथ मैसेजिंग करें कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो इसके दूसरे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो भी कन्वे। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, चाइना से हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि इसका एपिसेंटर वुहान, चाइना, और चाइना से ही पूरी दुनिया में एक तरह से फैला है। चाइना में अब सूरत हाल लगता है बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है। आज मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई केस उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, रिकवर हो रहे हैं लोग, रिकवर हो रहे हैं। व्हाट लेसन्स कैन वी लर्न फ्रॉम चाइना? देखिए, बेसिकली तो आपने जो बातें कही है ना कि हमें अपने आप को क्वारंटीन या आइसोलेशन में लोगों को रखना है, दूसरा हमने जो है लोगों तक नो हाउ पहुंचानी है, वो आपके मीडिया के थ्रू है। और जो चीज़ें हम देखते हैं वो सोशल मीडिया में ज़्यादा खौफ और हरास फैलाया जा रहा है, बजाय कि बताया जाए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, उनके पास मैन पावर भी थी, उनके पास इक्विपमेंट भी था, उनके पास विल भी थी। तो उन्होंने उस जगह को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया और हर केस को उन्हें इंडिविजुअली करके। ये डुएबल है पाकिस्तान? ये बिल्कुल डुएबल है, क्योंकि अभी जिस तरह काकड़ साहब कह रहे हैं ना, कोई इतनी बड़ी वबा की सूरत में पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है और मज़ीद आप उसको कंट्रोल करके या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक अपने अपने जितने सूबों में आ रहे हैं, जिस तरह काकड़ साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा बड़े अच्छे अस्पताल और सारी चीज़ें, तो आई थिंक कि वो आइसोलेशन, क्वारंटीन और वो इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक को आप नहीं कर सकते। जिनमें आपको ज्यादा शक होता है कि ये इनमें कोरोना है, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग की जाएगी। जैसे अभी शर्मिला साहब कहती है कि रैंडम टेस्टिंग हो, ये नहीं रैंडम टेस्टिंग का पॉसिबल नहीं है और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक आप टेस्ट कर लें और वो राइट अवे पॉजिटिव आ जाए। इट टेक्स अ वाइल फॉर दैट पर्सन कि वो डेवलप करे डिजीज और उसमें कोरोना का पॉजिटिव आए। तो जिसमें सिम्टोमेटिक है उसको हम कहते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट है, या अगर हेल्थ केयर मैं हूं, अगर मुझ में सिम्टम्स आते हैं मैं हाई रिस्क हूं, या वो मरीज जिसमें ये सिम्टम्स आ गए हैं उनको चेक किया जाए। ये नहीं कि उसके साथ जो 5 लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं, आप उनको भी चेक करना शुरू कर दें। तो ये जो एक तरीका कार है कि जैसे मर्दान में हुआ जी, वो फौत हो गए जी जी, तो उनकी पूरी फैमिली को भी क्वारंटाइन किया और उस पूरी यूनियन काउंसिल को लॉकडाउन कर दिया। क्वारंटाइन इज इट अ गुड पॉलिसी? पूरी यूनियन काउंसिल को बंद उसकी कर दिया। वजह जो आपने जो बताया ना, 1-2 लोग, मैंने ये सुनाई बात की, आई एम सॉरी मैं इसको बता देता हूं, लेकिन जो मैंने सुना, हो सकता है ये गलत हो, कि वो जब आए थे तो उन्होंने खुद एक तकरीब मुनक्कद कर दी थी। जिस आप उम्रे से आते हैं तो अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को बुलाते हैं, तो आई थिंक दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ, एक्सपोज्ड अदर पीपल। तो उसमें भी उनको ही आपने क्वारंटीन करना है जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या जिनमें सिम्टोमेटिक है। और बाकी लोगों को तो आप वैसे ही, हम लोगों को कह रहे हैं कि घरों से बगैर ज़रूरत ना निकलें, लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट ना करें, जिस तरह ये सारी शादी ब्याह के तकरीबा, और वो जिस तरह उन्होंने मिले और आके ज़ायरीन बैठ गए और उनसे हर एक बंदा गले मिलता है, फिर उसको मिलता है खाना पीना, ये वो हो रहा था। उसको आप अवॉइड करें और उनमें जो हाई रिस्क है, जिनको सिम्टम्स शुरू हो गए, उनको आप आइसोलेट करके क्वारंटीन। एज एन इंडिविजुअल अगर आप क्या कोई टिप्स देना चाहें, लोग घर बैठ के आपको सुन रहे हैं कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं? हम बार बार कह रहे हैं अलहदा बैठ जाएं, खाली बस अलहदा बैठ जाएं, खाएं क्या, किन चीज से इज्तनाब करें, क्या होता है ना जैसे। और वैसे भी आपको पता है हमारी कौम उस तरह नहीं है चाइनीज की तरह कि हम अलहदा गोशा नशीनी इख्तियार कर लें या यूरोपियंस की तरह। हम तो आपको पता है जब तक से गप्पे ना लगे, ऊंचे कहके ना लगे, हुजरा जमात, ये हमारा कल्चर है ना। अभी भी तो हम बैठे हुए हैं, अभी तो गप्पे ही मार रहे हैं ना।
तो देखिए उसमें इस तरह आप आइसोलेट भी नहीं हो सकते ना। आइसोलेट आप करेंगे आपको फियर्स और बढ़ते जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह माफ करे, कोरोना से नहीं, खौफ से ही ना लोग फौत हो जाएं। तो अगर आइसोलेट करना हो तो हमारे क्लिनिक फिर हम बंद कर दें, हम अस्पताल बंद करके घरों में बैठ जाएं, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनको हमारे पास आना है, जिनको और बीमारियां भी, जरूरी तो नहीं है कि वो कोरोना से। तो इसमें यही है जो आप बात करते हैं कि अपने आप को हैंड वॉशिंग करनी है, आपने तकरीबात में अपने आप को सोशल इस तरह आइसोलेट नहीं करना, लेकिन बिग गैदरिंग से बचाना है। आप मार्केट भी जाएं, लेकिन ये नहीं कि आप शॉपिंग मॉल में आप सारा दिन फिर रहे हैं और जी मतलब कोई फायदा नहीं। तो जरूरत के तहत आप जाएं, आपने ऑफिस भी जाना है, आपने हर जगह पे अपनी चीजें भी, ग्रोसरी भी करनी है, तो उसमें यह है कि आप आए। और ज्यादातर जो ये है ये ऐसे नहीं फैलता किसी के ऊपर, ये बेसिकली आपको जो है वो ड्रॉपलेट से होता है। मतलब मैंने यहाँ हाथ लगाया, हो गया, तय हो गया जी, ये ड्रॉपलेट से है। मैंने हाथ लगाया, आपने हाथ लगाया, मैं मरीज हूं, मैंने हाथ लगाया, आपने इस पे हाथ लगा, डोर नॉब है, डेस्क है, मैं बीमार था, आपने लगाया, आपने अपनी नाक आंखों पे, बस ये इस तरह होता है। उससे तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, शॉप पे आके सबसे पहले आप हाथ दो, उनको आंखों पे, नाक और मुंह पे ना लगाएं। सिंपल हाइजीन है ना, बस सिर्फ हाइजीन। और ये भी नहीं है, सॉरी, कि आप बिल्कुल ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाएं कि अब हर 2 सेकंड बाद लोग कहते हैं जी हम हर 2 सेकंड बाद हाथ धो रहे हैं। वो एक बड़ा व्हाट्सएप पे चल रहा है, एक बंदा है वो पहले हाथ धोता है, फिर वो टैप धोता है, फिर धोता है, वो एंड में बेहोश हो जाता है। तो मैं मुसर्रत साहब आपका साथ, फिर शर्मिला मैं आपके पास आऊंगा। बताइएगा, जाहिर सी बात है, अब आपने खुद बताया कि आपने पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहां पर ये फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, रोजमर्रा की जिंदगी को भी चलाना है। जाहिर सी बात है कि मामूलात जिंदगी चलते हैं, कोई इतना खौफ ही ना फैल जाए कि लोग चीजें खरीद के घरों में बैठ जाएं और अपने आप को जो है वो सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने ऑन बोर्ड करना है, डॉक्टर्स जो हमारे और पैरामेडिक स्टाफ है वो हमारे हरावल दस्त है, उनको भी मोटिवेट करना है। तो इस हवाले से कोई काउंसलिंग भी हो रही है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी आप जरूरत समझती है मुसर्रत जमशेद चीमा साहब? जाहिर बात है सिर्फ हम अगर सारे इंतजाम कर लेंगे तो हमने इसको लड़ना है, उसके लिए विल की भी बड़ी जरूरत होती है, वो पाई जाती है? आई टोटली एग्री, और आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, और वाहिद आप हैं जिन्होंने ये जब से कोरोना क्राइसिस आया ये सवाल भी पूछा, और इस सवाल की अशद जरूरत है। बेसिकली अब देखें, पंजाब को हमेशा मैं जिस टॉक शो में, जिस चैनल पे जाती हूँ, विद ड्यू अपॉलॉजी, वो सिंध के साथ ना पंजाब को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। भाई ये दौड़ नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे जितना तेजी से ये फैला है तो वो वाली सिचुएशन अभी हमारे पंजाब में नहीं है। सो हमने जी, आपको मैं एक बात सुन के खुशी होगी कि पंजाब गवर्नमेंट जो पैनिक क्रिएट करने के बिल्कुल खिलाफ है जी, और हमने एक एक स्टेप जो हमने डिसीजन मेकिंग की है सीएम साहब के सुपरविजन में, और हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट है कि हमने स्टेज वाइज डिसीजन मेकिंग करनी है। यानी कि जिस वक्त लॉकडाउन की जरूरत होगी हम तभी करेंगे, हम पैनिक में नहीं कर रहे कि सिंध ने अनाउंस किया और हमारे पर इतना मीडिया पे प्रेशर आया कि वो ये स्टेप्स उठा रहे हैं तो पंजाब क्यों नहीं उठा रहा, केपी ये उठा रहा है तो पंजाब क्यों नहीं उठा रहा। हमने हर सिचुएशन को स्टेज वाइज केटर करना है, और यही हिकमत अमली है। आप ये देखें कि हम रोजमर्रा जिंदगी को, यू आर राइट, कि आप ये देखें कि 11 करोड़ का ये सूबा है, और यहाँ पे बहुत गरीब लोग भी हैं, और जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करके। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगी तमाम हमारे सुनने वालों को कि अननेसेसरी बाहर मत जाएं, और अगर स्पेशली बच्चों को हमने छुट्टियां की हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए की हैं, ये फन टाइम वाली छुट्टियां नहीं है। सो सम टाइम हम जब लोगों को देखते हैं कि बच्चों को लेके बाहर निकल रहे हैं तफरी से, वो तो खैर अब हमने सारे पार्क, जू सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ हमने स्टेज 2 पे हम जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे या सिचुएशन जब वो वाली जो स्टेज 3 वाली दैट लिमिट जब आएगी तो फिर हम जाके आगे शॉपिंग मॉल्स, और उसमें भी हमने ये डिसाइड किया हुआ कि ग्रोसरी शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स एंड फ्रूट मंडियां ये खुली होंगी। उसमें जो करने वाली बात है वो ये है कि हम, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं, और ये पहली जिम्मेदारी लोगों की अपनी है, उसके बाद इट विल कम टू अस। और मेरा मानना है कि अगर प्रिवेंटिव मेजर जो कि बहुत सिंपल है, पैनिक में जाए बगैर जिन पे अमल किया जा सकता है, दैट इज सिंपल हाइजीन एंड वजू का प्रोसेस की तरह आप अपना हाथ मुंह धोएं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप अननेसेसरी क्राउड्स एंड गैदरिंग और बाहर आना, मार्केट में फिरना, जी मुसर्रत साहब दोबारा मैं आपके लौट के आऊंगा, मैं शर्मिला साहब को भी इन्वॉल्व करता हूं। शर्मिला साहब आपने, जी मैं शर्मिला साहब आपने बात की थी कि सिंध कर रहा है तो वफाक की भी सपोर्ट चाहिए,
मैं मुसरत साहब आपका दोबारा लौट के आऊंगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो जो सपोर्ट है वो किस सेंस में, कल हमारे पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब थी, उन्होंने कहा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसमें वजीर आला सिंध भी बाय वीडियो लिंक पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस सपोर्ट की आप बात करी थी, वो किन एरियाज में आपको सपोर्ट चाहिए? डायग्नोस्टिक किट्स की सूरत में चाहिए और मास्क की सूरत में चाहिए, किस सूरत में चाहिए, थोड़ा सा उसकी तरफ वजाहत करेंगी शर्मिला फारूकी साहबा? देखिए अनवर साहब, काफी सारी चीजें। पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी जी। बात हो रही है कि इस वक्त तो चले एक गुजारे के तहत हम चला रहे हैं, 10,000 किट्स ने खरीदी है, 100-200 वफाक ने दी है, लेकिन आई थिंक तमाम सूबों को मजीद टेस्टिंग किट्स की जरूरत होगी। दूसरी चीज ये है कि जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जिससे जो, क्योंकि दे आर द फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, वो तो जाहिर बात है खुद भी एक्सपोज हैं इस वायरस से और उनकी फैमिलीज भी एक्सपोज हो रही हैं, तो दे नीड टू बी प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। सोप, सैनिटाइजर्स, ये तो डेफिनेटली मैनेज हम कर लेंगे और बाकी सूबे भी कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर हॉस्पिटल्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स खड़े हो रहे हैं, वहां पर मजीद डॉक्टर्स की जरूरत है, या ऐसे प्रोटोकॉल्स जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की मदद से हो सके। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी है, इंडिया ने कर दिया आज, ठीक है, यूएई कर रहे हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मतलब ये 3 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स अगर हम 15-20 दिन के लिए बंद कर दें, क्योंकि अभी भी देखें बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ लंदन से आए हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से आए हैं, कुछ दीगर मुमालिक से आए हैं, जो आए हैं और वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, तो व्हाई नॉट लॉकडाउन द एयरपोर्ट्स? देखें ये बहुत स्ट्रिंजेंट इकदाम नहीं है, इससे किसी गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट से कोई गरीब डेली वेजर नहीं आ रहा है, तो जो लोग बाहर हैं वो मजीद वहां पर 14-15 दिन और रह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो, जैसे ट्रेन की आमदोरफ्त है, सिंध ने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो ट्रेन की आमदोरफ्त सिंध के अंदर रोक दें। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी शेख रशीद साहब की, उन्होंने शायद कोई 10 ट्रेन रोक दी, उनका जरूरत पड़ी तो मजीद और रोकेंगे। एक दफा कर दें, मुश्किल है, देखिए ना आप अभी कर रहे हैं, ये मुश्किल वक्त है, फिर आप और स्ट्रिंजेंट जाएंगे और मुश्किल वक्त होगा। जितना आप इसको इस वक्त कंटेन कर लेंगे उतना आपके लिए आगे आसानी होती जाएगी, वरना ये बढ़ता जाएगा। देखिए ना इस वक्त भी अगर आप बाहर निकलें, आप लाहौर को ले लें, आप कराची को फॉर एग्जाम्पल ले लें, अभी भी सड़कों पे आपको ट्रैफिक नजर आएगी, आपको ठेले वाले भी नजर आएंगे, आपको बहुत सारे लोग ग्रोसरी के बाहर बैठे भी नजर आएंगे, आपस में गप्पे भी लगा रहे हैं। अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे। और ये जो आम तासुर चल रहा है ना कि ये फ्लू की तरह, गला खराब हो गया, फला हो गया, कुछ नहीं, ये पैंडोल खाओ सही हो जाएंगे, ये दिस इज डेंजरस, ये डेंजरस है। इसमें मैं लास्ट वर्ड लेता हूं डॉक्टर शाज़ली से, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। शर्मिला साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो, डॉक्टर साहब ये जल्दी से बताएं, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए इस बीमारी को? देखिए सीरियस तो लेना चाहिए क्योंकि कंटेजियस है, और हमारे यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ज्यादा हाइजीन की हम लोग इतना फिक्र नहीं करते, हम खुद जैसे ठेले वाले हैं तो इनको नहीं ठेला लगाना चाहिए? ये ठेला तो चलें लगा लें, लेकिन आप गंद वो चीजें खरीदते हैं, उधर ही आप चीजें फेंक देते हैं। बेसिकली ठेले से आप चीजें ले लें लेकिन हाइजीन आप रखें। ओके, तो आप हर जगह जा सकते हैं, दुकान में भी जाए, क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग नहीं, चलिए वक्त बिल्कुल मेरा खत्म हो जाता है। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, सेनेटर अनवर काकड़ साहब, शर्मिला फारूकी साहब, मुसरत जमशेद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का, व्यूअर्स, ये चूंकि बहुत अहम मौजू, इस पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, और जाहिर बात है टेस्टिंग टाइम्स है, लेकिन जो कौमें हैं वो इंशाल्लाह, चीन की मिसाल हमारे सामने, और हमारी अपनी भी ऐसी तारीख रही है कि जब भी क्राइसिस आया है उसको हमने एज ए कौम उसको लड़ा है और उसको जीता है, और इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे। अनवारुल हसन और पूरी पर्सनल को इजाजत दीजिए, आपसे मंडे को मुलाकात होगी 23 मार्च के दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।